अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन सुसु के साथ रहने लगता है और उसकी फिजिकल जरूरत को पूरा करता रहता है। इसी कारण सुसु लिन को अपने साथ रखती है। बाहर में लिन सुसु का एक खास चेला होता है और घर में उसका जरूरत को पूरा करने के लिए एक सामान होता है। लिन प्लान बना रहा था जिंगटियान का दिल जीतने का, लेकिन वो अभी उसे देख भी नहीं पा रहा है। लिन अपने मन में बोलता है ये वर्जिन है लेकिन इसका बहुत ही अच्छा स्किल है। सही बोलूँ तो मेरा इज्जत एक लड़के लूट रहा है। मैं उससे लड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके बराबरी में नहीं हूँ। आधे महीने हो चुके हैं और मैं अभी भी वर्जिन हूँ क्योंकि वो उस लाइन को क्रॉस नहीं किया अपने वर्जिन स्क्रिप्चर के लिए। मैं तो पहले ही सरेंडर कर दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन बेड में सोया होता है। वो हाँफते हुए सुसु को बोलता है मैं बहुत ही थक गया हूँ मास्टर, क्या मैं कुछ दिन के लिए आराम कर लूँ? मुझे लगता है कि मेरा 5 किलो वजन कम हो गया इस महीने में। सुसु हंसते हुए बोलती है तुम उतने पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे सौदा कर सको। 2 लोग मेरे शरीर को छू सकता है और तुम उसमें से एक हो। तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम मेरे साथ कर रहे हो। लिन बोलता है 2, दूसरा कौन है? सुसु बोलती है क्या तुम्हें जलन हो रहा है? लिन हंसते हुए बोलता है मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? फिर वो अपने मन में बोलता है मैं सही में चाहता हूँ कि मेरे जगह कोई और आ जाए। सुसु बोलती है जल्दी उठ जाओ, यहाँ का लॉर्ड आने वाला है कल्टीवेशन खत्म करके। आज हमें उनका स्वागत करना है। फिर वो सभी लोग लॉर्ड का स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। सुसु बोलती है कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपका कल्टीवेशन खत्म हो गया है। उसी समय झरने से रोशनी चमकने लग जाता है। वहाँ से एक लड़की निकलती है जिसका नाम होता है वेंगी और वो वर्जिन पैलेस की लॉर्ड होती है। सुसु वेंगी को बोलती है सिस्टर बहुत ही मुश्किल हुआ होगा ना कल्टीवेशन में? वेंगी बोलती है क्या तुम मुझे मिस की? सुसु बोलती है हाँ बेशक। जिंगटियन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है ये लीजिए कपड़ा माय लॉर्ड। वेंगी बोलती है जिंगटियन तुम वापस आ गई। जिंगटियन बोलती है मेरा आए हुए यहाँ पर आधा महीना हो चुके हैं। सुसु बोलती है मास्टर ये लिन कौन है जो जिंगटियन के साथ वापस आई है? जिंगटियन वेंगी को बोलती है मैं इसके बारे में आपको कल्टीवेशन शुरू होने से पहले ही बताई थी, क्या आपको याद है ना? वेंगी बोलती है हाँ बेशक। तभी लिन बोलता है ग्रीटिंग मास्टर। वेंगी बोलती है तो तुम मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छी हो ना, अपना चेहरा उठाओ मुझे देखने दो। जैसे ही वेंगी लिन को छूने जाती है सुसु ये देखकर घबरा जाती है। वो वेंगी से टकराते हुए बोलती है रुक जाओ सिस्टर, ये मेरी चेली है, तुम मुझसे ये छीनो मत। वेंगी बोलती है तो तुम पहले ही से ले ली हो, ठीक है मैं इसे छूऊंगी नहीं लेकिन तुम मेरी हो। फिर उसके तसरी में चिमटी काट लेती है। सुसु शर्माते हुए बोलती है मुझे पता है। वेंगी सभी को बोलती है सभी लोग चलो। लिन घबराते हुए अपने मन में बोलता है मैं बच ही गया। सुसु लिन को इशारा देते हुए बोलती है तुम बच गए। तभी जिंगटियन लिन को बोलती है मिस लिन तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो चलते हैं। लिन बोलता है ठीक है, उसके अलावा मैं वर्जिन पैलेस की चेली हूँ अब, तो तुम मुझे मिस लिन मत बोलो, तुम मुझे क्वान बोल सकती हो। जिंगटियन बोलती है फिर मैं तुम्हें क्वान बोलूंगी, ठीक है? तो लिन बोलता है ठीक है और मैं तुम्हें अब से जिंगटियन बोलूंगी। दूसरी तरफ मेंशन में कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। वेंगी सुसु को बिस्तर में फेंक देती है। सुसु शर्माते हुए बोलती है इतनी जल्दबाजी मत करो सिस्टर। वेंगी बोलती है मैं तुम्हारे शरीर के बारे में पिछले 2 हफ्तों से सोच रही हूँ, मैं और ज्यादा नहीं रुक सकती तुम्हें खाने से। क्या तुम मुझे मिस नहीं की थी? सुसु बोलती है हाँ क्यों नहीं। वेंगी अपना कपड़ा उतारकर सुसु पर कूदक जाती है और उन दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। लिन दरवाजे के बाहर ये सब सुन रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है सही में सुसु बोल रही थी कि उसे 2 ही लोग सो सकते हैं, दूसरा उसकी बहन है। वर्जिन पैलेस की सारी लड़कियां क्या ऐसे ही करती है? अगर जिंगटियन भी लेस्बियन हुई तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुझे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ जिंगटियन ऊपर में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है जिंगटियन तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? जिंगटियन बोलती है कुछ नहीं, ये सिर्फ पर्सनल इशू है। लिन बोलता है मुझे बाहर का मत समझो, मुझे बताओ क्या हुआ है। जिंगटियन बोलती है तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो। लिन बोलता है लेकिन मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ, चलो मुझे थोड़ा सा बताओ तो। जिंगटियन बोलती है क्या बताऊँ, मेरा ताकत पिछले 10 सालों से इम्प्रूव नहीं हुआ है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है 10 सालों से? जिंगटियन बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो। सभी लोग बोल रहे थे कि मैं बहुत ही जीनियस थी जब मैं बच्ची थी। मैं लेटर वेन स्टेज में पहुंच गई थी जब मैं 7 साल की थी, लेकिन मेरे रेड मेरिडियन और 2 मेरिडियन में कोल्ड एनर्जी डाला गया है। जब से मेरा पावर कभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मेरा मास्टर बहुत रास्ता खोज रहे हैं मुझे ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही है। फिर मुझे कोई भी आशा नहीं रहा तो मैंने ये सोच लिया कि मैं बाहर जाकर पढ़ूंगी और एक्ट्रेस बन जाऊंगी। कुछ महीने पहले हम लोग मिरेकल डॉक्टर के बारे में सुने थे जिसका नाम है लिन फेंग। वो हर तरह के रोग को ठीक कर देते थे। जिंगजोंग जो कांगडोंग सेक्टर की थी
उसे अनडेड इंसेक्ट के राजा ने उसे ड्रग दिया था और लिनफेंग उसे बचा लिया था। मेरे मास्टर उस मिरेकल डॉक्टर के बारे में सुना था और वो चाहती थी कि उसे बुलाकर मुझे ठीक करना, लेकिन इसके अलावा हम लोग ये भी सुने थे कि वो एक बड़ा सेक्टर को तबाह कर दिया है और कल्टीवेशन दुनिया का दुश्मन बन चुका है। किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मेरा आखिरी आशा भी चला गया। लिन बोलता है इतना दुखी मत हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिंगटियन बोलती है कैसे? मेरे मास्टर हर फेमस डॉक्टर के पास गई है, यहाँ तक कि कॉन्गसन यंग के पास भी, जो दवाइयों का राजा है, वो भी ठीक नहीं कर पाया मुझे डर है कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस बन के रह जाऊंगी। लिन अपने मन में बोलता है अगर मैं इसे बता दूं कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। जिंगटियन बोलती है मेरे बारे में रहने दो, हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिन बोलता है उतना बड़ा बात नहीं है, दोनों मास्टर अकेले में बात करना चाहते हैं और वो मुझे वहाँ से जाने बोलती है। मेरे पास कोई काम नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जिंगटियन शर्माते हुए बोलती है ओह मैं समझ गई, वो लोग। लिन बोलता है क्या हो गया, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? जिंगटियन बोलती है मैं कैसे बोलूं, तुम्हें तो पता ही है वर्जिन पैलेस में सिर्फ लड़कियां ही है, तो ऐसा होता ही रहता है। मेरे मास्टर और वो मास्टर दोनों मिलकर वो कर रहे होंगे अभी। लिन बोलता है अपने मन में तो इसे पता है, तो ये कोई सीक्रेट नहीं है। फिर लिन घबराते हुए बोलता है तो तुम मास्टर की चेली हो तो तुम भी मास्टर के साथ करती हो क्या? जिंगटियन शॉक्ड होकर बोलती है क्या? नहीं, वो मेरी मास्टर है सिर्फ, और कुछ नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं लेकिन सब कोई नहीं। लिन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि मुझे भी ये करना पड़ेगा, मैं सही में समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। जिंगटियन बोलती है गलत मत समझो, ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग इसे अपनाते नहीं है मेरे जैसा। लिन बोलता है फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है अच्छा हुआ ये लेस्बियन नहीं है, मेरे पास अभी भी मौका है। लेकिन सुसु वेंगी के साथ करती है, लेकिन वो नफरत नहीं करती आदमियों के साथ, और इसके अलावा वो आदमियों को बहुत ही ज्यादा चाहती है। वो लोग आपस में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लड़के पसंद नहीं है। उसे देखकर लगते है कि वो लोग 20 से 30 साल के होंगे, लेकिन वो लोग असल में 100 साल से भी ज्यादा हैं। वर्जिन पैलेस के ज्यादातर लोग आपस में करके अपने आप को शांत करते हैं। दूसरी तरफ सुसी और वेंगी का खत्म हो जाता है। सुसु बोलती है सिस्टर आप अभी भी मस्त हो। वेंगी बोलती है तुम बहुत ही नखरेबाज हो गई हो, इतने दिन क्या हुआ था? सुसु बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी, तुम कल्टीवेट में बहुत दिन लगा दी हो और इतने दिन मेरे लिए नरक के समान थे। वेंगी उसके सर में किस करते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना देर इंतजार करवाई। उसके अलावा तुम्हारा नया चेला लिन क्वान है ना, वो जिंगटियन को बचाई है ना, मैं उसे बाद में जाकर शुक्रिया बोल दूंगी। सुसु बोलती है तुमने प्रॉमिस किया कि तुम उसे छुओगी नहीं। वेंगी बोलती है ये कहाँ से आया, तुम्हारा उससे ज्यादा ही लगाव हो गया ना, अगर तुम्हारा मन मेरे से गया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सुसु बोलती है ऐसा मत बोलो, मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी, कोई भी तुम्हारा जगह नहीं ले सकता है। वेंगी हंसते हुए बोलती है तुम बहुत ही मीठी हो। सुसु बोलती है मैं कितनी मीठी हूँ? वेंगी बोलती है मैं भूल गई, चलो एक बार और टेस्ट करने दो मुझे, अभी तो 7 ही बार हुआ है, इतना भी ज्यादा नहीं है। और वो लोग रात भर करते ही रहते हैं। दूसरी तरफ लिन सुसु का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सुसु आ जाती है। लिन को देखकर बोलती है क्या तुम अभी भी जागे हो? लिन बोलता है मैं नहीं सो सकता, अगर तुम मुझे पकड़ोगी नहीं तो। तुम कितना देर से मास्टर के साथ ही थी। ये सुनकर सुसु हंसने लग जाती है और बोलती है कोई जल रहा है यहाँ पर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। लिन बोलता है तुम मास्टर के साथ बहुत देर से थी, क्या तुम्हारे पास ताकत बचा है ना? सुसु बोलती है कोई भी लड़की इससे थकती नहीं है। फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों का हो जाता है। लिन उसके पास जाकर बोलता है मास्टर। सुसु बोलती है क्या हुआ, तुम्हें और करना है क्या? लिन बोलता है आपने आज बहुत कर लिया, क्या तुम दूध पीना चाहोगी? सुसु शर्माते हुए बोलती है वाह तुम मेरे साथ तो बहुत अच्छे हो रहे हो। फिर वो लिन से दूध ले लेती है। उसके ढक्कन को चाटने के बाद वो पीने लग जाती है। वो पीते पीते बहुत ज्यादा पी लेती है और उसके मुंह से सारा दूध निकल जाता है। ये देखकर लिन बोलता है क्या हो गया तुम्हें? सुसु बोलती है कोई बात नहीं। उसके मुंह के सारे दूध को चाटने लग जाती है और बोलती है ये बहुत ही यमी है। लिन ये देखकर उसका कंट्रोल नहीं होता और बोलता है तुम बहुत ही हॉट हो, और वो अपना कपड़ा उतार देता है। सुसु बोलती है तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है, आ जाओ फिर। तब लिन जैसे ही किस करता है वहाँ पर वेंगी आ जाती है और बोलती है बहन। ये सुनकर घबराते हुए सुसु बोलती है छिप जाओ मास्टर आ गए हैं। कुछ देर के बाद वेंगी दरवाजा खोलते हुए बोलती है तुम कर क्या रही हो? सुसु घबराते हुए बोलती है
क्या हो गया बहन? वैंगी बोलती है, मैं अभी लड़की की आवाज यहाँ पर सुनी हूँ। सुसु हंसते हुए बोलती है, एक लड़का? तुमने कुछ गलत सुना है। उसी के नीचे लिन का कपड़ा होता है। वैंगी यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और अपने मन में बोलती है, लेकिन मैंने तो सही सुना था। सुसु उसके पास जाते हुए बोलती है, बहन तुम मुझे फिर से मिस कर रही हो, तुम बहुत ही बैड गर्ल हो। वैंगी बोलती है, क्या मैं नहीं हो सकती? और वो उसे किस करने लग जाती है। सुसु बोलती है, क्या तुम मेरे ही रूम में करोगी? सुसु बोलती है, इससे बहुत ही अजीब सा गंध दे रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अजीब है। तुम अभी क्या खाई हो? सुसु घबराते हुए बोलती है, थोड़ा सा दूध। वैंगी बोलती है, दूध? लेकिन इसमें बहुत ही अजीब सा लग रहा मुझे। सुसु बोलती है, सही में मुझे तो ठीक लग रहा है। फिर वो सोफा के नीचे कपड़ा देख लेती है और बोलती है, वो क्या है? सुसु ये देखकर घबरा जाती है और अपने मन में बोलती है, अब क्या होगा? वैंगी बोलती है, मुझे जितना याद है तुम्हारे पास इस तरह के कपड़े नहीं है, तुम इसे कहाँ से ली हो? सुसु घबराते हुए बोलती है, अच्छा। वैंगी गुस्से से बोलती है, अभी कोई रूम में था ना, तुम मुझे धोखा दी हो। सुसु बोलती है, तुम्हें गलत फहमी हुआ है। वैंगी बोलती है, बस बहुत हो गया। उसके गुस्से से चारों तरफ हवा चलने लग जाता है। उसी दौरान वो लिन को देख लेती है। वैंगी गुस्से से बोलती है, वो तुम हो, इसलिए सुसु तुम्हारी साइड ले रही थी, तो तुम लोग सही में ये सब कर रहे थे। सुसु बोलती है, शांत हो जाओ बहन, प्लीज मुझे बताने का मौका तो दो। वैंगी बोलती है, ये तुम्हारे रूम में नंगी है, तुम अभी भी बकवास करना चाहती हो? फिर वो लिन को बोलती है, चुड़ैल कहीं की, तुम मेरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रही हो, चलो देखते तुम्हारे पास क्या है। और उस पर हमला करने लग जाती है। सुसु उसका हाथ और पीछे से पकड़ के बोलती है, ये मेरी गलती है बहन, प्लीज इसे जाने दो। वैंगी बोलती है, तुम क्या कर रही हो सुसु, मुझे जाने दो। सुसु लिन को बोलती है, तुम किसका इंतजार कर रही हो, जाओ। लिन जल्दी से वहाँ से चद्दर ले लेता है और लपेट के वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं दो लड़कियों के प्यार के बीच में आऊंगा, ये बहुत ही डरावना है, ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। फिर कुछ देर के चलने के बाद उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। उसी समय वहाँ पर वैंगी आ जाती है और लिन को एक जोर से पंच मारती है। लिन जमीन में जाकर गिर जाता है। वैंगी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकती हो, चुड़ैल कहीं की? उसी समय वहाँ पर सुसु आ जाती है और बोलती है, बहन प्लीज उसे मत मारो। वैंगी बोलती है, शांत हो जाओ, अगर मुझे मारना ही होता तो ये अभी तक जिंदा नहीं रहती। सुसु लिन के पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? लिन बोलता है, मैं ठीक हूँ, मास्टर मुझे सिर्फ नॉकआउट ही की है। सुसु बोलती है, ये बहुत ही अच्छा बात है। फिर लिन अपने मन में बोलता है, सुसु मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि मैं अभी सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं इसके साथ बहुत दिन तक रहा हूँ। वैंगी बोलती है, सुसु मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत की हूँ, तुम इसे बचाने की इतना कोशिश क्यों कर रही हो? हम लोग साथ में कितने सालों से हैं, तुम तो सिर्फ इससे आधे महीने के लिए ही न मिली हो। सुसु घबराते हुए बोलती है, बहन मैं। वैंगी बोलती है, तुम इसे झूठा भी नहीं बोल रही हो, चलो मैं देखती हूँ इसमें क्या चीज अच्छा है। फिर उसका हाथ चमकने लग जाता है और फिर उसे देखकर बोलती है, ये तो यंग एनर्जी है, मैंने तो इसी हाथ से इसे मारी थी। फिर वो चिल्लाकर बोलती है, सुसु वहाँ से हट जाओ, ये लड़का है। फिर वो गुस्से से बोलती है, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहन के साथ चीट की हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन घबराते हुए बोलता है, धत तेरी की, मैं तो गया। सुसु लिन को पकड़ लेती है और बोलती है, बहन ये मुझे धोखा नहीं दिया, मैं इसे पहले ये करने को बोली थी, प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर वैंगी रुक जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें ये पता था? सुसु बोलती है, हाँ। वैंगी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, फिर भी तुम इसे बचाना चाहती हो, तो तुम्हारे मुंह में वो अजीब सा टेस्ट इसी का था क्या? सुसु बोलती है, हाँ इसी का था। सुसु ये सुनकर उल्टी करने लग जाती है और गुस्से से बोलती है, तुम मुझे ये अजीब सा चीज खिलाई हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वो लिन पर हमला कर देती है, लेकिन लिन उसके हमले से बच जाता है और उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लग जाता है। सुसु घबराते हुए चिल्लाकर बोलती है, लिनफेंग। वैंगी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुमने क्या बोला अभी, फिर से बोलो। सुसु बोलती है, लिनफेंग। वैंगी लिन को बोलती है, क्या तुम लिनफेंग हो जिसने पैराडाइज वालों को तबाह किया था? लिन बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, जिंगटियन बोल रही थी मास्टर मुझे खोज रहता है, उसे ठीक करने के लिए यही अच्छा मौका है। सुसु ये सुनकर अपने मन में बोलती है, ये मिरेकल डॉक्टर है, मैं सोच रही थी कि इन लोगों का नाम सेम होगा। लिन इशारा देते हुए बोलता है, मुझे बचाओ। सुसु खड़ी होकर बहन को बोलती है, बहन ये मिरेकल डॉक्टर है, मुझे ये पता था कि ये कौन है, मैं सिर्फ इसे अपने साथ रख रही थी जिंगटियन को ठीक करने के लिए। फिर वो अपना ताकत दिखाते हुए बोलती है, देखो मेरे पास अभी भी ताकत है, जैसे तुम सोच रही हो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लिन बोलता है, हाँ हम लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग साफ हैं। सही बोलूं मैं टोंगजी स्किल कर रहा हूँ, जब से मैं जवान हूँ मैं सेक्स नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हमले को रोक दिया टोंगजी स्किल से। वैंगी गुस्से से बोलती है, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो? लिन बोलता है,
हाँ, अगर मैं वर्जिन नहीं हुआ तो तुम मुझे अभी मार देना। वैंगी बोलती है जो सुसु पी थी अभी वो दूध था या कुछ और, तुम इसे कैसे साबित कर सकते हो? लिन घबराते हुए बोलता है अच्छा। सुसु वैंगी को पकड़ लेती है और बोलती है बहन, मैंने इसे बोला था ये करने के लिए। मैं सुनी हूँ कि ये करने से स्किन बहुत ही सुंदर हो जाता है, तो मैं लिन से ली थी इसे ट्राई करने के लिए। मुझे महसूस हो रहा है मैं कुछ दिनों से बूढ़ी हो रही हूँ, तो मुझे बहुत ही चिंता हो रहा था कि तुम मुझे पसंद करोगी कि नहीं। वैंगी बोलता है बहुत हो गया, अब बकवास बंद करो तुम लोग, अब इसे जाने दो। फिर वो लिन को बोलती है लिन, तुम मेडिकल डॉक्टर हो ना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रही थी, तो तुम्हें मैं मारूंगी नहीं। बहुत सारे फेमस डॉक्टर जिंगटियान को ठीक करने में नाकामयाब हो गए, तुम एक बार कोशिश करना। लिन बोलता है शुक्रिया आपका मास्टर, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा जिंगटियान को ठीक करने में। वैंगी बोलती है लेकिन याद रखना तुम मरने के लायक हो, क्योंकि तुम मुझे तुम्हारा वो अजीब सा चीज पिलाया। अगर तुम जिंगटियान को ठीक कर पाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सुसु, तुम इसे अपने साथ घर ले जा सकती हो, अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं की थी इसके लिए। अगर तुम अपने 100 साल के कल्टीवेशन को बर्बाद नहीं करना चाहती हो तो तुम इससे दूर रहना। ये जल्दी यहाँ से जा सकता है जब ये जिंगटियान को ठीक कर देगा, और वो वहाँ से चली जाती है। लिन बोलता है मैं बस ही गया। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं। सुसु बोलती है तुम इतने कम उम्र में हुआ स्टेज में पहुंच गए हो, मिलिट्री का मेजर जनरल और साथ ही साथ मेडिकल डॉक्टर भी, क्या तुम वही लिन फेंग हो? लिन बोलता है हाँ मैं वही हूँ। सुसु बोलती है मुझे बहुत ही सरप्राइज हुआ, तुमने पूरा पैराडाइज फाइलों को तबाह कर दिया है, इसी कारण तुम्हें आर्मी से निकाल दिया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा मेडिकल स्किल सही में बहुत अच्छा है क्या? इसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत है। तुम तो अभी 20 साल के हो, तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? अगर तुम जिंगटियान को ठीक नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगी। फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है ये अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरे घर के नीचे एक सीक्रेट टनल है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं सभी लोग को नहीं हरा सकता, लेकिन जब मेडिकल स्किल के बारे में बात आता है तो पूरी दुनिया में कोई भी मेरे जैसा नहीं है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जिंगटियान को ठीक कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कल्टीवेशन दुनिया का दुश्मन हूँ, मेरे पास भागने का कोई जगह नहीं है। ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पर रहूँगा। तुम मेरे साथ कितना अच्छी हो, इससे अच्छा रहेगा कि मैं भागू नहीं। फिर वो सुसु के पास जाकर बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर रहने नहीं दोगी? सुसु शर्माती हुई बोलती है धत तेरे के, तुम बहुत ही खराब लड़के हो। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जिंगटियान मास्टर के पास जाकर बोलती है मास्टर क्या मुझे आप बुला रहे थे? वैंगी बोलती है मैं कल मिस लिन से बात की थी, ये मेडिकल फैमिली से है और इसे नॉलेज है बहुत मेडिसिन के बारे में, तो मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ, शायद तुम्हारे शरीर के अंदर से ये कुल एनर्जी को बाहर निकाल देगी। जिंगटियान शॉक्ड होकर बोलती है मिस लिन? वैंगी बोलती है हाँ, इसने मुझे प्रॉमिस किया है ये तुम्हें ठीक कर देगी, अगर नहीं कर पाएगी तो ये यहाँ से चली जाएगी, इसे एक बार कोशिश करने दो। जिंगटियान बोलती है मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो, क्या तुम सही बोल रही हो? लिन बोलता है हाँ, मुझ पर छोड़ दो, यहाँ पर आकर बैठो, मैं तुम्हारे पल्स को देखना चाहूंगा पहले। फिर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। जिंगटियान बोलती है इसका कोई इलाज है क्या? लिन अपने एस्क्लेपियस आई से देखता है उसकी ओर और बोलता है ठीक है। फिर वो वैंगी को बोलता है प्लीज मुझे जल्दी से सिल्वर सुई चाहिए। वैंगी सॉफ्ट होकर बोलती है क्या तुम एक्यूपंक्चर यूज करना चाहती हो? लिन बोलता है मुझे इसे निकालने में 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 कोर एनर्जी है, मुझे निकालने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। जिंगटियान ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है 1 महीना मास्टर? लिन अपने मन में बोलता है मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा 5 पॉइंट की मदद से, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा तो मुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा। इसके अलावा ये मुझे मार भी सकती है कल्टीवेशन दुनिया के लिए। ये अच्छा रहेगा कि मैं 2 पॉइंट इस्तेमाल कर थेरेपी सीख लूँ, इससे मुझे कुछ समय तो मिल जाएगा। वैंगी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम तैयार करती हूँ। लिन बोलता है शुक्रिया तुम्हारा मास्टर। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर सुसु आती है और बोलती है बहन अगर लिन फेंग उसे ठीक कर दिया क्या तुम सही में उसे निकाल दोगी? वैंगी बोलती है क्या तुम उसे बचाने के लिए आई हो?